हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास दुबे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, आपके सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन आरबीएसई के एग्जाम में आएगा, ठीक है। दूसरा, ये सीबीएसई के प्रोजेक्ट वर्क में आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अच्छा, बात करते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, इसका नाम क्या है, कंज्यूमर राइट्स। अब यहाँ पे दो वर्ड है, कंज्यूमर, दूसरा राइट। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, ये तो आप सभी जानते हो, क्योंकि आप भी एक कंज्यूमर हो, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। कंज्यूमर मतलब कि जो मार्केट में जाकर के, बाजार में जाकर के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है और उसको कंज्यूम करता है। कोई भी गुड्स, कपड़े हो गए, खाना हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गुड्स, कुछ ना कुछ वस्तुएं क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो सभी लोग क्या है, अपने आप में कंज्यूमर है। आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ, ठीक है। तो ये तो गया कंज्यूमर। सेकंड आता है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को कुछ राइट्स दे दिए। क्या दे दिए, राइट्स। क्यों दे दिए, ताकि दुकानदार किसी भी कंज्यूमर का क्या ना कर सके, शोषण ना कर सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको क्या दे दिए, कुछ राइट्स दे दिए कंज्यूमर्स को। एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले के एक समय ऐसा था जहां पे जब कोई भी कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, वस्तुओं को परचेज करने के लिए, तो दुकानदारों का शोषण करते थे। अब शोषण कैसे करते थे भाई, कंज्यूमर्स को तो पता ही नहीं है कि वो उस वस्तु की, उस गुड्स की क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइस कैसी है ना। और जो दुकानदार थे वो उसको बताते भी नहीं थे, ठीक है। तो क्या होता था कि जो दुकानदार थे वो कंज्यूमर्स के साथ शोषण करते थे, उसके साथ चीटिंग करते थे, ठीक है। तो कंज्यूमर पहले परेशान होता था, किससे, दुकानदार से, दुकानदार के शोषण से। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दे दिए। क्या दे दिए, राइट्स, अधिकार दे दिए। अब क्या हुआ, अब कोई भी दुकानदार कंज्यूमर को क्या नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, कंज्यूमर का शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि अब कंज्यूमर को क्या मिल गए, राइट्स मिल गए, ठीक है। तो दुकानदार के शोषण से कंज्यूमर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या दे दिए, कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए। जैसे मान के चलो मैं ही चला गया या फिर आप चले गए मार्केट में, अब आपको क्या कर सकता है, कोई भी दुकानदार पागल बना सकता है, धोखेबाज कर सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, वो राइट्स हैं, है ना। तो इन राइट्स का यूज करके आप और मैं क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, दुकानदार से। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कंज्यूमर राइट्स, ओके। तो देखो यहाँ पे, अच्छा अब बात यहाँ पे है कि बेसिकली जो कंज्यूमर राइट्स है ना, वो पता होने चाहिए, आपको भी पता होने चाहिए, मुझे भी पता होने चाहिए। कंज्यूमर राइट्स पता होंगे तभी तो हम बच पाएंगे ना, तभी तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो दुकानदार हमको क्या कर देगा, नहीं तो दुकानदार हमको पागल बनाता जाएगा और हम बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग क्या है, कंज्यूमर्स हैं। समझ में आ गया, ओके। तो ये चैप्टर सबके लिए है, ये चैप्टर आपको पता होना ही चाहिए इसके बारे में। देखो तो देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय सेलर्स द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड देम विद सर्टेन राइट्स, ठीक है। तो दुकानदारों के शोषण से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को क्या दे दिए, कुछ अधिकार दे दिए, ठीक है। अब सुनो, अब कैसे कैसे दुकानदार उसको पागल बना सकता है, इससे मुझे एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। मतलब कैसे हम इन राइट्स का यूज करके, कैसे कंज्यूमर इन राइट्स का यूज करके अपने आप को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, इसका कुछ एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में। देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं केवल, आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है ना, उसमें फोटो है, उसमें से मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। पहला कौन सा, देखो, ड्यू टीचर गेट्स ₹45 फॉर फ्रॉड फोन बिल। यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली में एक ड्यू की टीचर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्या हुआ है, फोन बिल आ गया जो डिफेक्टिव था, मतलब उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा थी फोन बिल की। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो फोन बिल आ रहा है, मान लो कितना, 5,000 का, ठीक है। और इसमें जो फोन बिल की जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपए की। तो दिक्कत हो गई ना यहाँ पे। तो हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे जो ड्यू टीचर थी ना, उसने क्या कर दिया बताइए, कंज्यूमर कोर्ट में गवर्नमेंट के पास अपील कर दी, शिकायत कर दी, किसके खिलाफ, कंपनी के पास, फोन बिल की कंपनी के पास, ठीक है। तो उस ड्यू टीचर को क्या मिल गया बताइए, 45,000 रुपीज का क्या मिल गया, कंपनसेशन मिल गया, समझ गया, वापस मिल गए उसको पैसे। तो कैसे, ये कैसे हो बताइए, इस ड्यू टीचर ने इन राइट्स का यूज करके क्या कर दिया बताइए, कंप्लेंट कर दी इस कंपनी की। समझ में आ गया। तो इसको क्या मिल गया बताइए,
वो पैसे वापस मिल गए, कंपनसेशन मिल गया 45,000 रुपीज का। समझ में आ गया। दूसरा, इंश्योरेंस फर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट। एक्चुअली क्या हुआ, एक बंदा था, उसका फोन चोरी हो गया और उस फोन का इंश्योरेंस था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या हुआ, वो पैसा देने से मना कर दिया उस कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर ने क्या कर दी, शिकायत कर दी उसकी इंश्योरेंस कंपनी की। तो बाद में जो आपका जो कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट है ना, कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए कोर्ट बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। तो कंज्यूमर कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया इंश्योरेंस फर्म को, क्या क्या कर दीजिए, कंज्यूमर को 7,000 रुपए पे कर दिए। तो बताइए क्या हुआ, इस कंज्यूमर ने क्या कर दिया, बताइए, इस राइट का यूज कर दिया, और इस राइट का यूज करते हुए उसकी शिकायत कर दी, किसकी, इंश्योरेंस फर्म की, किसके पास, गवर्नमेंट के पास, कंज्यूमर कोर्ट के पास। समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि किस तरह से कंज्यूमर अपने राइट्स का यूज करके अपने आप को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है अपने पास कंज्यूमर राइट्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो देखिए वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला पढ़ेंगे द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर राइट्स। यहाँ पे थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राइट्स कंज्यूमर को मिले हुए हैं, ठीक है। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।